हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, इसमें हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे और वो भी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं? राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य, योजना तथा कार्यक्रम, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार तथा सम्मान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, खेल परिदृश्य और विविध। ठीक है, तो ये देखिए, आज हम लोग पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मतलब डेली जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम है तो घटनाक्रम का मतलब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। फिर अगली जो वीडियो होगी वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की होगी। मतलब ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जिस टॉपिक का स्टार्ट करेंगे वो उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात है, काफ़ी लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और लगभग 10 नंबर में आपकी लगभग आएगी। ठीक है, तो 10 नंबर काफ़ी मायने रखता है यहाँ पर। ठीक है, लोग जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मारा मारी है। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन आपके लगभग आपके इसी करंट अफेयर से आपके मतलब आपको लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग राष्ट्रीय के पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एनडीआरएफ के अंतर्गत 5 राज्यों को 1,75,105 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को जनवरी 2021 में मंजूरी प्रदान की है। इनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ठीक, कौन सा राज्य शामिल नहीं है ये पूछा गया है। 5 राज्यों को दी है एनडीआरएफ के अंतर्गत। तो 5 राज्य कौन कौन से? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कौन सा उनमें नहीं है? तो आप लोग राइट आंसर बताइए और फिर अपना स्कोर भी बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड को राहत नहीं दी गई है। 5 राज्य जो हैं उसमें है असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और जो बाकी 2 बचे हैं वो हैं, एक है उड़ीसा और दूसरा है तेलंगाना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया एनडीआरएफ के अंतर्गत जो 5 राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी गई है वो किसको नहीं दी गई? तो उत्तराखंड को नहीं दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 जनवरी 2021 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? 9वां, 10वां, 11वां या 13वां? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। इस ऑपरेशन का आयोजन 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक किया गया है। ऑपरेशन का उद्देश्य राजस्थान की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन रहा। तीनों ऑप्शंस हैं। अब इसमें से आपका कौन सा, इसमें कूट में कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक व तीन, केवल दो, एक, दो व तीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। मतलब तीनों चीजें सही हैं। क्या तीन चीजें हैं इन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कूट के हिसाब से ही क्वेश्चन बने। बीच से जो ये रखे गए हैं आपके कूट, इनमें से भी आंसर आ सकता है, क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो सीमा सुरक्षा बल ने क्या किया है? राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या किया? ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। सर्द हवा का किसने शुरू किया? राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन का आयोजन 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक किया गया है। ऑपरेशन का उद्देश्य राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जनवरी 2021 में की है? पराक्रम दिवस, शौर्य दिवस, गौरव दिवस या भारत दिवस? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भू खतरा प्रबंधन हेतु किस संस्था के साथ 20 जनवरी 2021 को समझौता या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए सारे आपके जनवरी के आसपास के ही हैं क्वेश्चन, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ मतलब, ठीक है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन और आंसर एक साथ देख लीजिए। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय रोजगार पैदा करने, खादी कारीगरों और जनजातीय आबादी को सशक्त बनाने के लिए 19 जनवरी 2021 को कितने समझौतों या ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? 2, 3, 5 या 7? 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 2। ठीक है, 2 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। भारत ने 16 जनवरी 2021 को, ठीक है, 1,91,181 लोगों को कोरोना टीका लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स दिल्ली के सफाई कर्मी मनीष कुमार को देश के सबसे पहले टीका लगाया गया है। भारत ने ब्रिटेन के पहले दिन में 1,30,000 लोगों को टीका लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शंस आपको सामने है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो 7th का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। मतलब ठीक है, भारत ने 16 जनवरी 2021 को 1,91,181 लोगों को टीका लगाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। और सबसे पहला जो लगाया गया था वो दिल्ली के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया था, देश का पहला टीका। ठीक, और इससे पहले ब्रिटेन का 1,30,000 का रिकॉर्ड था। ठीक है, हालांकि अब तो इससे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये तब की बात है क्योंकि आपका जो पेपर है उम्मीद है कि पहले बन चुका होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जनवरी की बात आपकी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं बटालियन की आधारशिला 16 जनवरी 2021 को रखी? मसूरी, उत्तराखंड, भद्रावती कर्नाटक, भोपाल मध्य प्रदेश या अम्बाला हरियाणा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भद्रावती कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 के दौरान 16 जनवरी 2021 को कितनी धनराशि का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया? 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़ या 1,000 करोड़? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2021 को कौन सा पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे मनाया गया? 5वां, 6ठा, 7वां या 9वां? ठीक है, तो 10 जनवरी को 2021 को 5वां वेटरन्स डे यानी पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन जनवरी 2021 में किया है? संजीव कुमार, सुजीत कुमार, सुभाष चंद्र खुंटिया, पुण्य श्रीवास्तव? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय मतलब थीम क्या रहा? द फोकस ऑन द नेशन, संकल्प से सिद्धि, चेनलाइजिंग यूथ और पावर फॉर नेशन बिल्डिंग या फिर बिल्ड अवर नेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चेनलाइजिंग यूथ और पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट को लॉन्च किया। खादी प्राकृतिक पेंट नामक यह पेंट पर्यावरण अनुकूल विष रहित है जो फफूंद रोधी, जीवाणु रोधी गुणों से युक्त अपनी तरह का पहला उत्पाद है। मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट किफ़ायती और गंधहीन है। कूट है आपके सामने, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने रहे, केवल एक व 3, केवल 2, 1, 2 और 3। 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है, ज़्यादातर में 1, 2, 3 सही होता है, लेकिन अभी आपको 1, 2 क्वेश्चन ऐसे भी फंसेंगे जिसमें 1, 2, 3 नहीं होगा। ठीक है, 1, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक, जो आपको पता हो उस हिसाब से आप लोग इसको लगाइए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 11 जनवरी 2021 को उड़ान सेवा के अंतर्गत स्टार एयर ने कर्नाटक के कलबुर्गी से आंध्र प्रदेश के तिरुपति के मध्य दैनिक हवाई उड़ान सेवा शुरू की। यह उड़ान सेवा अब तक कितने हवाई मार्गों पर शुरू की गई? 78, 150, 250 या 305?
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 305। 305 हवाई मार्गों पर शुरू की गई है टोटल। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? ठीक है, 10 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या मनमोहन सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों को पहचानिए। पहला है कथन, भारत में कोविड-19 संक्रमण का पहला मामला केरल के त्रिशूर में दर्ज किया गया। दूसरा है, देश में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से होगी। फिर तीसरा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को भारतीय दवा नियामक प्राधिकरण ने मंजूरी प्रदान की। ऑप्शंस देख लीजिए तीनों में, केवल एक, दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। ठीक है, तीनों सही है। भारत में कोविड-19 संक्रमण का पहला मामला केरल के त्रिशूर में दर्ज किया गया था। और दूसरा है, देश में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरू होगी। और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को भारतीय दवा नियामक प्राधिकरण ने मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन जनवरी 2021 में किया गया? 120वीं, 123वीं, 125वीं या 127वीं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 125वीं जयंती मनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता 9 जनवरी 2021 को की? डॉक्टर हर्षवर्धन, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी या रामनाथ कोविंद? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां, 70वां, 74वां या 76वां? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के साथ 1,72,000 खादी की दरियों की आपूर्ति के लिए 6 जनवरी 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कितनी अवधि के लिए किया गया? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष के लिए? 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 4 जनवरी 2021 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ब्रेल दिवस के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्ष 2018, वर्ष 2016, वर्ष 2019 या वर्ष 2020? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा आयोजित सम्मेलन को 4 जनवरी 2021 को संबोधित किया? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या चेन्नई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस के नव पत्रिका के कौन से अंक का विमोचन 2 जनवरी 2021 को किया? अच्छा, राष्ट्रीय पुलिस K9, ठीक है, पत्रिका के कौन से अंक का विमोचन 2 जनवरी 2021 को किया था? राष्ट्रीय पुलिस की जो K9 पत्रिका है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। कथन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 30 दिसंबर 2020 को 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कालाजार की स्थिति की समीक्षा की है। फिर है, सबसे बड़े परजीवी हत्यारों में कालाजार का स्थान मलेरिया के बाद दूसरा है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो कालाजार की मृत्यु 95% तक हो सकती है, मृत्यु दर 95% तक हो सकती है। केवल एक और दो, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। तीनों ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए।
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन, ठीक है, 24 का है आपका ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 30 दिसंबर 2020 को 4 राज्य, कौन कौन से 4 राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और सबसे बड़ी परजीवी हत्यारों में कालाजार का जो स्थान है वो मलेरिया के बाद दूसरा है, सबसे ज़्यादा मलेरिया, दूसरे नंबर पे कालाजार, ठीक। और मरने की जो दर है वो 95% हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को गुड गवर्नेंस डे 2020 मनाया गया? 5 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020, 22 दिसंबर 2020 या 25 दिसंबर 2020? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 25 दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों का चयन कीजिए। रक्षा मंत्री ने 24 दिसंबर 2020 को DGNCC डिजिटल फोरम की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग एनसीसी कैडेट द्वारा अपने अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाएगा। ऑप्शंस देखिए, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, 1 व 2 दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केवल 2, ठीक। इसमें देखिए सिर्फ केवल 2 सही होगा। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग एनसीसी कैडेट्स द्वारा अपने अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 24 दिसंबर 2020 को मनाया गया। इस दिवस की थीम रही न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 24 दिसंबर 2020 को मनाया गया था और थीम क्या थी? न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किन उपभोक्ताओं के अधिकारों के से संबंधित नियम 21 दिसंबर 2020 को जारी किए? इंटरनेट उपभोक्ता, विद्युत उपभोक्ता, मनोरंजन उपभोक्ता या खाद्यान्न उपभोक्ता? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विद्युत उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 का भाग 1 दिसंबर 2020 में जारी किया गया। इस सर्वे के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों के प्रयोग में कमी दर्ज की गई। ऑप्शंस देखिए, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना 2, 1 व 2 दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, ठीक है। केवल 1 मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भाग 1 दिसंबर 2020 में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। केंद्रीय यातायात मंत्रालय ने E20 ईंधन को अपनाए जाने से संबंध में दिसंबर 2020 में जनता के विचार आमंत्रित किए। E20 ईंधन का अर्थ है गैसोलीन के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उससे संबंधित यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको करा दिए गए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कल हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन थे, किसी में आपको 40-45 भी मिल जाएंगे, किसी में आपको 25 मिल जाएंगे, मतलब इससे कम नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? ठीक है, पहली थी इसलिए आप लोग ये जरूर बताइएगा कि कैसी आपको ये आज की वीडियो लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।